ये है नई नवेली लाइन। ये लाइन आपको एक अनोखी जगह ले जा रही है। ये अनोखी जगह है देश की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड टनल। सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड टनल की तरफ हम चल रहे हैं, चेरलोपल्ली से रापरू स्टेशन की तरफ। यहाँ पर जो बीच में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उनको चीरती हुई ये सुरंग इधर से उधर जाएगी। ये सुरंग इंजीनियरिंग का करिश्मा मानी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई लाइन है, एकदम नई लाइन है जिसको बनाया गया है। ये 93 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसकी कीमत की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट की कीमत 1993 करोड़ रुपए की रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 23 बड़े ब्रिजेस हैं, यानी 93 किलोमीटर जो लंबी लाइन है उस पर 23 बड़े ब्रिज हैं। और छोटे ब्रिज की अगर हम बात करें, छोटे पुलों की बात करें तो 123 हैं, सबवे 60 हैं। इस तरीके की ये लाइन है। वेंकटाचलम से ओबुलावारीपल्ली के बीच में फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है ये। और ये प्रोजेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कृष्णापट्टनम बंदरगाह को जोड़ रहा है। ये अपने आप में खास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे सीधे कृष्णापट्टनम पोर्ट को विजयवाड़ा गुडूर मेन लाइन से वेंकटाचलम रेलवे स्टेशन से जुड़ जाता है, एक रेलवे लाइन से, जिससे काफी आसानी होगी माल ढुलाई में। और इससे यानी एक तरीके से विन विन सिचुएशन है। और विन विन सिचुएशन होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि इसमें भारत सरकार, साथ ही साथ कृष्णापट्टनम पोर्ट और आंध्र प्रदेश सरकार की बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट था। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया। 1993 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरंग नजर आ रही है। ये खास सुरंग है जिसके अंदर होकर हम गुजरेंगे और हमारी ट्रेन काफी तेजी से जा रही है। और इस ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रैक पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इस पर पैसेंजर ट्रेन चलाने का भी दबाव है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो भी इस लाइन पर पड़ता है। ये देखिए, हम लोग बिल्कुल सुरंग के पास आ चुके हैं। देश की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड टनल, यानी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल कह सकते हैं। और देश की सबसे लंबी सुरंग होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन काफी है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बनाई गई है। और खास बात यह है कि इसको न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है, यानी इसमें खुदाई नहीं की गई है बल्कि इसको ब्लास्ट करके बनाया गया है। ब्लास्ट करके इसको बनाया गया है। और ये देखिए, हम मुहाने पर आ चुके हैं और इंजन जल्द ही इस सुरंग के अंदर जाने वाला है। ये टनल जो है अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी से बनी है, ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी से। और इसमें जो है बैलेस्टलेस ट्रैक है, मतलब आपको बैलेस्ट नहीं दिखाई देगा। ये फुल्ली कंक्रीटेड है। और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब नई टनल का ही विद्युतीकरण के साथ किया गया है, क्योंकि ये पूरी लाइन जो है इलेक्ट्रीफाइड है। ये सुरंग खास है। ये सुरंग खास इसलिए है क्योंकि इसकी जो हाइट है या जो ऊंचाई है रेल लेवल से टॉप लेवल तक 6.5 मीटर की ऊंचाई है। और इसका खास शेप है, हॉर्स शू शेप बोलते हैं, इस शेप में ये बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है बलास्टलेस ट्रैक है ये, इसमें बलास्ट की जरूरत नहीं है। और इसमें जो स्लीपर्स लगे हुए हैं बाई ब्लॉक स्लीपर्स हैं और वास्लो फिटिंग्स, खास तरीके की फिटिंग्स हैं जिनको इसमें लगाया गया है। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल को बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीमेंट की कंक्रीट लगाई गई है वो 300 mm थिक लगाई गई, मतलब 30 सेंटीमीटर मोटी परत जो है इस पूरी सुरंग के ऊपर को मजबूती देने के लिए लगाई गई है, जिससे ये मजबूत रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रैक को आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, क्योंकि बड़ी स्मूथ राइड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुरंग के अंदर, इस ट्रैक के ऊपर जो मालगाड़ियां चल रही हैं उनकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। यानी एक
भारी भरकम सामान ले जाती हुई जो ट्रेन है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रैक पर चल पाएगी। यानी 1 घंटे में कृष्णापट्टनम पोर्ट से लेकर ओबला वारपल्ली तक जा सकती है मालगाड़ी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ी चीज है, क्योंकि इस तरीके का जो रास्ता है कहीं ना कहीं ट्रैक को छोटा करता है और इसमें जो डिस्टेंस बचती है वो तकरीबन 125 किलोमीटर की डिस्टेंस बचती है। यानी एक बड़ा फायदा है। इस टनल के अंदर जो बिजली आनी है उसके लिए 2 पावर सब स्टेशन बनाए गए हैं, एक चेरलोपल्ली में और दूसरा अदूरुपल्ली में बनाया गया है। ये दोनों रेलवे स्टेशन जरूरत जब पड़ती है तो स्विचिंग देते हैं स्टेशन। इस पूरे ट्रैक के लिए जो बिजली है उसकी सप्लाई वहां से आती है। और सबसे बड़ी बात एक और बताई जा सकती है, ओवरहेड इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस डिपो भी इसमें बनाया गया है रापरू में। कोई जरूरत पड़े तो तुरंत जो है यहाँ पर मदद पहुंचाई जा सके। और टनल के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो पूरी टनल LED लाइट से जगमगाती है। हर 10 मीटर पर इसमें LED लाइटिंग की गई है, जिससे पूरी की पूरी टनल ऐसा लगता है जैसे दिन में होकर गुजर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये ट्रेन आसानी से स्पीड पकड़े हुए बगैर कोई सी परेशानी के चलती चली जा रही, क्योंकि जो ट्रैक है काफी स्मूथ है। और इस तरीके का ट्रैक भारतीय रेलवे पूरे देश में जगह जगह दिखाने की उम्मीद कर रही है कि आने वाले दिनों में इस तरीके के ट्रैक आपको मिलेंगे। और अगर हम इस टनल की बात करें, ये टनल RVNL ने बनवाई, रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाई है। और इसके लिए बाहर के एक्सपर्ट से भी मदद ली गई, देश के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मदद ली गई। और इस टनल को बनाने में 43 महीने लगे। यानी हम कह सकते हैं कि तकरीबन 4 साल कहा जा सकता है, 4 साल लगे, 43 महीने लगे। और साथ ही साथ इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो 437 करोड़ रुपए की लागत आई है। और लागत तो जरूर एक बड़ी आई है, लेकिन ये लागत ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वसूल ली जाएगी, क्योंकि कृष्णापट्टनम पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जहां पर कोयला भी आता है और यहाँ से जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं उनके लिए भी ये पोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। और डिस्टेंस कम हुई है, लिहाजा पोर्ट कनेक्टिविटी काफी बेहतरीन है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो ये फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है। इसमें बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, जंगलों से होकर ये इलाका या ये ट्रैक गुजरता है, जिसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता है कि इस ट्रैक पर कोई दिक्कत है। तो ये ट्रेन का जो संचालन है काफी स्मूथ रहेगा। और मालगाड़ी यानी माल से ही रेलवे की कमाई होती है, पैसेंजर फेयर से कमाई नहीं होती है। रेलवे की जो कमाई है माल भाड़े से है। और मालगाड़ी को चलाने के लिए अगर कोई रूट बनाया जाता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरह हम कह सकते हैं रूट है, जो कि इस पे अभी कोई भी पैसेंजर ट्रेन चलाई नहीं जा रही है, सिर्फ मालगाड़ियां चलती हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो नेता हैं, खासतौर पर जो आसपास का इलाका है, उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं इस पर पैसेंजर ट्रेन भी चलाइए, क्योंकि लोगों के लिए सहूलियत होगी। उनको 100 किलोमीटर से ज़्यादा घूम कर आना पड़ता है। अगर ये ट्रैक पैसेंजर ट्रेनों के लिए खोला जाएगा तो उनको काफ़ी आसानी होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घोड़े की नाल की शेप का ये टनल है, हार्स शू शेप कहा जाता है। और घोड़े की नाल का शेप इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें जो सुरंग है उसकी मजबूती कायम रहती है। इसका हम कह सकते हैं कि खास मतलब है, ज्योमेट्रिकल मतलब है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और चूंकि यहाँ की जो रॉक्स हैं वो थोड़ा मजबूत हैं, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि ऐसे किसी इलाके में जब टनल बनाई जाती है, हार्स शू शेप की बनाई जाती है, और वही यहाँ पर हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो टनल है ये देश की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड टनल रेलवे की इतिहास से, यानी भारतीय रेलवे में इससे बड़ी इलेक्ट्रीफाइड टनल नहीं है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई अगर हम देखें तो 6.6 किलोमीटर की लंबाई है। और आने वाले दिनों में
इस तरीके की एक दूसरी टनल भी गुंतकल में बनाई जानी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होगी। यहाँ पर जगह जगह पर अलग अलग जगह पर थोड़ा गैप दिया गया है, जहाँ पर अगर जरूरत पड़े तो रेलवे के कर्मचारी बैठकर काम कर सकते हैं, ट्रैक को मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए भी जगह दी गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक के पास में जो जगह है वो एक दूसरा ट्रैक डालने के लिए भी कहा जाता है कि अगर 2 ट्रैक पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग भी है, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक सहूलियत दी जानी चाहिए इलाके को, उस तरीके की सहूलियत देने की कोशिश है। ये देखिए टनल का दूसरा छोर भी आ गया है, दूसरा सिरा भी आ गया है, और बड़ी तेजी से हमारी ट्रेन इस टनल से बाहर जा रही है। और हम कह सकते हैं कि हम फुट प्लेटिंग कर रहे हैं, इंजन के अंदर है, इंजन से ही हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रकाश दिख रहा है, अभी देखिएगा किस तरीके से हम बाहर आएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये देखिए लोग पहले से इंतजार करते हुए कि कब ये ट्रेन बाहर आए। ये देखिए, वाह, जबरदस्त जबरदस्त टनल है ये।